सुशांत सिंह राजपूत का मामला जो अभी अचानक से दोबारा से उठ के सामने निकल के आ रहा है। इस मामले में कहा जा रहा है कि अब एक और बड़ा खुलासा होते हुए नजर आ सकता है। कहा जा रहा है कि जो सीबीआई नहीं खुलासा कर पाई, क्या सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में एसआईटी वो खुलासा कर सकती है। और दूसरी तरफ हनी सिंह जो बहुत पॉपुलर सिंगर थे एक टाइम के, दोबारा से कई सालों के बाद वो लौट कर आए हैं। पर आते ही उन्होंने सुशांत को लेकर कुछ ऐसी बात बोल दी है जिसके बाद हो सकता है कि उनको भी बाइकॉट का सामना अब करना पड़ सकता है। मामला क्या है, डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दिया जाए, सुशांत सिंह राजपूत का मामला जो अचानक से दोबारा से उठ के सामने निकल के आ रहा है। इस मामले में कहा जा रहा है कि दोबारा से कुछ लोग निकल के आ चुके हैं, जिसमें से जो शख्स वहां पर पीएम के टाइम मौजूद था, रूप कुमार शॉ, वो अभी हाल ही में सामने निकल के आया कई सालों के बाद। और सामने निकल के आने के बाद उसने भी वही बातें बताई जो शायद सुरजीत सिंह राठौर 2 साल पहले बता चुके थे। और उनके खुलासे की बात कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता हों, उनके सिस्टर हों, वो सब एक्टिव हो चुके हैं। उनके पिता ने तो हाल ही में कहा जा रहा है कि जब दिशा सालन वाले मामले में महाराष्ट्र के जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने एसआईटी का गठन किया, ये खबर आई थी 22 दिसंबर को। और उसी वक्त कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह जी का एक बयान आया कि बहुत अच्छी खबर है कि दिशा सालन वाला मामला अब दोबारा से जांच हो रही है, एसआईटी गठन हो चुकी है। और कहीं ना कहीं उनका कहना था कि ये मामले में कहा जा रहा है कि सुशांत के साथ कनेक्ट हो सकते हैं कई चीज़ें। और इस बार कहा जा रहा है कि एसआईटी जब जांच करेगी दिशा सालन वाले मामले में, जो रिपोर्ट्स, जो फाइल्स डिलीट हुई थी उसको रिकवर करेंगी, तो हो सकता है कि सुशांत मामला भी दोबारा से कई चीज़ें सामने लाकर रख दे। इसके बाद कहा जा रहा है कि दिशा सालन के परिवार की ओर से भी एक चीज़ निकल के आ रही है। उनका परिवार का कहना है कि हमारी बेटी वापस नहीं आ सकती है, तो दोबारा से मामला क्यों खोला जा रहा है, क्यों हमें परेशान किया जा रहा है। जब मुंबई पुलिस इस मामले को क्लोज कर चुकी है तो दोबारा से खोलने का क्या मतलब। अब कहीं ना कहीं सुशांत का परिवार खुश है कि दिशा केस खुलेगा, एसआईटी गठन हो चुकी है। और हो सकता है कि एसआईटी गठन होने के बाद इस मामले का कुछ सच बाहर निकल के आए, जिसमें कहा जा रहा है कि शुरुआत में खबरें निकल के आई थी कि दिशा के साथ कुछ हुआ था। दिशा ने कहा जा रहा है कि सुशांत को फ़ोन किया था, सुशांत ने अपनी सिस्टर प्रियंका को फ़ोन करा और प्रियंका जी से बोला कि अब मुझे भी ये लोग ख़त्म कर देंगे। ऐसा अभी हाल ही में प्रियंका जी ने भी प्रदीप भंडारी जी के साथ बैठकर लाइव बताया था। अब सवाल ये उठता है कि दिशा का परिवार क्यों खुश नहीं है, सुशांत का परिवार खुश है इस एसआईटी गठन होने के बाद। अब सवाल यहाँ पर कई सारे उठ रहे हैं। एसआईटी गठन हो चुकी है, कई फाइल जो डिलीट हुई थी उसको रिकवर करने में लगी हुई है एसआईटी। और हो सकता है अगर एसआईटी को वो फाइल्स मिल जाती हैं तो सुशांत केस से जो कनेक्ट हो रहा था ये मामला, हो सकता है कि सुशांत केस का भी कुछ सच बाहर निकल के आ जाए। दूसरी साइड तो बॉलीवुड का हाल बहुत बुरा हो ही रखा है, ये सब जानते हैं। वहीं पर कहा जा रहा है कि सुशांत केस में फाइनल रिपोर्ट कुछ भी ना निकल के आने के बावजूद आज भी कई लोग इस मामले को सिंपल मामला बताकर ये बोल देते हैं कि अगर वो अपने परिवार के साथ होता तो वो ये गलत कदम नहीं उठाता। ऐसा कहना है हनी सिंह का। हाल ही में कहा जा रहा है कि हनी सिंह ने अभी हाल ही में कहा जा रहा है कि तुनिशा शर्मा का मामला सामने निकल के आया और फिर कहा जा रहा है कि उन्होंने सुशांत मामले को लेकर भी एक बयान दे दिया। और उनका कहना था कि अगर सुशांत अपने परिवार के साथ होते तो ये गलत कदम ना उठाते। परिवार से दूर थे इसलिए वो डिप्रेशन में थे और इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया। और जिसके बाद पब्लिक ने उनकी क्लास लगा दी है। पब्लिक ने साफ बोल दिया, जब अभी तक कोई भी रिपोर्ट निकल के नहीं आई, जब अभी भी कूपर हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर ये दावा करते हैं कि ये सिंपल केस नहीं है, उनको ख़त्म किया गया और उनके साथ हाथापाई भी हुई है, ये तक कह दिया रूप कुमार शॉ जी ने। उसके बाद हनी सिंह का ये बयान कहीं ना कहीं चौंकाता है और कहीं ना कहीं ये बताता है कि आखिरकार क्या हनी सिंह को भी पब्लिक बाइकआउट करने वाली है। क्योंकि हनी सिंह ने अपने चीज़ों से रिलेट करके ये मामले को बताया। उनका कहना था कि एक टाइम पर मैं भी बहुत परेशान था और मैं भी गलत कदम उठा लेता अगर मेरा परिवार मेरे साथ ना होता। पर उन्होंने अपनी बातें बताते हुए, सुशांत को इस मामले से रिलेट करते हुए जो बातें बोली हैं वो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल नहीं है। और अब कहा जा रहा है कि जनता उनकी इस बातों का जवाब दे रही है और उनकी नई एल्बम आने वाली है, तो क्या जनता गुस्सा उनकी एल्बम में उतारेगी उसे बाइकआउट करके, ये तो देखने वाला विषय होगा। क्योंकि अभी तक जब भी कोई फाइनल रिपोर्ट निकल के ना आना और हनी सिंह का ये बोलना कि ये सिंपल केस है, उसने गलत कदम खुद उठाया, वो साथ होता परिवार के, परिवार झूठ बोल रहा है। परिवार ने भी हाल ही में साफ बोल दिया कि किसी ने उसको लटकते हुए नहीं देखा। परिवार ने साफ बोल दिया कि सुशांत ने कॉल किया था, जो उनकी सिस्टर प्रियंका जी ने भी हाल ही में प्रदीप भंडारी जी के शो में बोला था कि सुशांत ने दिशा केस होने के बाद कॉल किया और बोल दिया था कि अब मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो क्या परिवार झूठ बोल रहा है? सवाल ये भी उठता है कि हनी सिंह क्यों आखिरकार ये बयान देकर निकल गए और अब
क्या हनी सिंह को भी बाइकआउट का सामना करना पड़ सकता है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सुशांत केस जो अचानक से 2 साल के बाद जाग चुका है, अचानक से सामने निकल के आ रही है कुछ बातें, पर इन बातों का महत्व कितना होगा ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि 2 साल से सीबीआई कोई भी रिपोर्ट इसमें नहीं निकाल पाई है, कुछ भी सीबीआई ने नहीं बताया। तब भी कुछ लोग, कुछ पत्रकार, कुछ न्यूज़ मीडिया, प्रिंट मीडिया ये दावा करती है कि सुशांत ने खुद गलत कदम उठाया था। तो किसके कहने पे वो ये बातें बोल रही है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्या महाराष्ट्र की सरकार बदलने के बाद सुशांत केस का सच सामने निकल के आने वाला है? क्योंकि अब महाराष्ट्र के सीएम बदल चुके हैं, महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं वो भी बदल चुके हैं, डिप्टी सीएम बदल चुके हैं, सब पार्टी बदल चुकी है। और अब क्या इस मामले का सच बाहर निकल के आ सकता है? क्योंकि अभी हाल ही में आप सबको पता ही होगा किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस एक्टिव हो चुके हैं, तो विश्वास कर रहे हैं लोग कि अब जाकर कुछ मामले में निकल के आने वाला है। और देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार सुशांत केस में कौन से नेता के बेटे का नाम निकल के आ रहा था, और हाल ही में किसी का नाम लिया भी गया था सुशांत सिंह राजपूत के फादर के द्वारा कि उस शख्स का नाम जो एयू के नाम से बहुत फेमस है, उस शख्स का नाम कहीं ना कहीं आ रहा था। तो जांच होनी चाहिए, नार्को टेस्ट होना चाहिए। तो क्या ऐसा कुछ होगा? क्योंकि आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब परिवार की डिमांड के बाद क्या ये सब चीज़ें हो सकती हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या सुशांत केस में कई लोगों का नार्को टेस्ट करवाना ज़रूरी है? क्या उनके स्टाफ मेंबर जो उसके साथ रहते थे, चाहे पिठानी हो, चाहे 7 मिरिंडा हो, चाहे फिर भाई बहन हो, क्या इनका नार्को टेस्ट होने के बाद सच बाहर आ सकता है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि कई बार इन लोगों के नाम एनसीबी के चार्जशीट में आ चुके हैं, सीबीआई ने भी जांच करी, और ख़ास करके ईडी ने जब जांच करी थी तब भी कई लोगों के ट्रांजैक्शंस निकल के आए थे, और बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस थे, जिन ट्रांजैक्शंस के बीच में कई सवाल उठे थे कि आखिरकार इनके जो पैसे हैं अकाउंट में वो किसके हैं, किसके पैसों में ऐश कर रहे हैं ये लोग, ये भी सवाल उठा था। और इन सवालों के बाद आज भी ये सवाल उठता है कि अचानक से सीबीआई हो, एनसीबी हो, ईडी हो, ये कहाँ गायब हो गई? जब तक एनसीबी में कहा जा रहा था कि समीर वानखेड़े जी काम कर रहे थे, तब रोज कुछ ना कुछ बड़ा निकल के आता था, जिसके बाद ये सवाल उठता था कि बॉलीवुड के अंदर क्या सही में ऐसा कुछ होता है? क्योंकि जिस तरीके से समीर वानखेड़े जी ने कई बड़े आरोप लगाए थे, जिस तरीके से समीर वानखेड़े जी ने जांच करी थी और कई बड़े बड़े लोगों के बेटों को बुलाया था पूछताछ के लिए, जिसके बाद सबको क्लीन चिट मिल गई, तो क्या आखिरकार ऐसा अब नहीं होने वाला है दोबारा? क्या ये जो चीज़ें हो रही हैं ये राजनीति तो नहीं हो जाएगी? क्या इस मामले में जो 2 साल से चल रहा है वैसे ही ये दोबारा से मामला ढीला तो नहीं पड़ जाएगा? देखने वाला विषय होगा, क्योंकि आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले का सच कब बाहर निकल के आएगा। और इस मामले में कई ऐसे सवाल जो आज भी जनता पूछना चाहती है, इस मामले के कई ऐसे सवाल जिनके जवाब आज तक जनता को नहीं मिले, और इस मामले में कई ऐसे सबूत जो जनता ने ही सोशल मीडिया में पेश कर दिए थे, जिसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। तो आखिरकार क्या सही में बीजेपी सरकार जो बनी है, जो सत्ता में है, क्या सुशांत के लिए वो भी फाइट कर रही है? क्या वो भी न्याय दिला पाएगी सुशांत सिंह राजपूत को? देखने वाला विषय है। आपकी राय जानना बहुत ज़रूरी है। आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।